तो ये कहानी एक ऐसे अनाथ लड़के की है जिसको अचानक से एक दिन एक सिस्टम मिल जाता है और वो सिस्टम उसको हेल्प करता है धीरे धीरे पावरफुल बनने में। और एक समय ऐसे आता है जहाँ पर वो अपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था। ये कहानी शुरू होती है एक अनाथ लड़के के साथ जिसका नाम लिन था और वो फिलहाल अपना 18th बर्थडे मना रहा होता है, जहाँ वो विश करता है कि वो एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर बनना चाहता है। और तभी अचानक से रूम के बाहर कोई नॉक करता है और घर में सारी लाइट चली जाती है। लिन अपनी स्पिरिचुअल आइज की मदद से देखने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखता। और अचानक से विंडो से एक बूढ़ा सा आदमी आता है और बोलता है कि लिन मेरे साथ चलो। तभी अचानक से वो आदमी और लिन वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें लिन और वो आदमी को ऐसे जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूमैनिटी और इमोर्टलिटी आपस में मिलते हैं। तब वो आदमी बोलता है कि तुमने ये इच्छा मांगी कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर होना है, तो यहाँ मैं तुम्हें एक सिस्टम दूंगा, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? तब लिन पूछता है कि आखिर ये कैसा सिस्टम है? तब वो बोलता है कि ऐसा मान सकते हो ये एक चीट स्किल है। और कुछ देर बाद वो गॉड लिन के अंदर उस वॉर गॉड सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और कुछ देर में वो वॉर गॉड सिस्टम लिन के साथ फ्यूज हो जाता है। और तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक स्क्रोल अपीयर होता है। तब वो गॉड बोलता है कि ये स्क्रोल तुम्हें हेल्प करेगा जूशिया एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि जूशिया एकेडमी हमारे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टॉप क्लास स्पिरिट एकेडमी है। गॉड को लगता है कि लिन उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन तब लिन बोलता है कि मेरे मॉर्टल वर्ल्ड में मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आखिर मैं कर भी क्या लूंगा मेरे मॉर्टल वर्ल्ड में वापस जाके। और अगर आप मुझे ये पावर दे ही रहे हैं तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हाँ मेरे को ये क्यूरियोसिटी जरूर है कि आखिर मुझे ही चूज क्यों किया गया। लेकिन तब गॉड इस चीज का कोई भी आंसर नहीं देता और हंसते हंसते वहां से चला जाता है। जैसे ही वो गॉड जाता है वहां पर अचानक से एक गोल सा स्पिरिट आता है जो कि बोलता है लिन मैं तुम्हारा गाइड हूँ। और हमें ये भी पता चलता है कि उस गाइड को लिन के अलावा कोई भी नहीं देख सकता। तभी अचानक से सामने कुछ बहुत ही ज्यादा माना डिसबैलेंस होने लगता है। तब वो गाइड बोलता है कि ऐसा हो सकता है दूसरे वर्ल्ड से कोई यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है और शायद किसी एरर के वजह से वो बीच में फंस गया होगा। तब गाइड बोलता है कि अगर तुम चाहो तो उसको बचा सकते हो, बस तुम्हें अपने हाथ को आगे बढ़कर जो एक्सेस माना है उसको एब्जॉर्ब करना है। और इसके बाद लिन वहाँ पर जो भी फंसा है उसको बचाने के लिए सारी एक्सेस माना को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही वहाँ पर वो एक्सेस माना खत्म होता है तो अचानक से वहाँ से एक लड़की बाहर आती है जो कि लिन के ऊपर गिर जाती है। हालांकि लिन उसको माफ कर देता है क्योंकि वो लड़की उसको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। तब वो लड़की लिन से माफी मांगती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि लिन ऊपर उठ सके। और जैसे ही लिन उस लड़की के हाथ को टच करता है उसका आउटफिट चेंज हो जाता है। जो सिस्टम लिन के पास है उस सिस्टम ने उसके आउटफिट्स को चेंज कर दिया था। और इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम लाना है। तब लिन कहता है कि मैं मॉर्टल वर्ल्ड से हूँ और मेरा नाम लिन है। और एक मॉर्टल वर्ल्ड सुन के तो लाना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो दोनों मिलके उस स्क्रोल के मदद से एकेडमी के अंदर एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा दिखाया जाता है जहाँ बहुत से लोग आसमानों में उड़ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा मैजिक माना मीटर भी दिखाया जाता है। तब लाना बोलती है कि हमारे मैजिक पावर के हिसाब से हमें क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा और यहाँ पर कम से कम 10,000 लोग हैं जो कि अलग अलग 100 क्लासेस में डिवाइड किए जाएंगे, जहाँ जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा पोटेंशियल कैरी करता है वो क्लास 1 में जाएगा। तब लिन बोलता है अगर ऐसा है तो फिर बहुत ही कम चांसेस है कि हम दोनों एक ही क्लास में रहे। तब नाना बोलती है कि चिंता मत करो, हम लोग शायद एक ही क्लास में जाएंगे। और अचानक से वो मैजिक क्रिस्टल चमकने लगता है पर्पल कलर में और वहाँ पर लिखा हुआ आता है लोअर 9th क्लास असाइंड टू क्लास 1। उसका पावर देख के तो लिन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि मेरे को नहीं लगता कि मेरा लेवल कभी भी इतना ज्यादा हो सकता है। तभी वहाँ पर खड़ी हुई दूसरी टीचर बोलती है कि अगला कॉन्टेस्टेंट बुलाया जाए। इस कॉन्टेस्टेंट का नाम शुआन होता है और इसको एक रिकमेंडेशन लेटर भी मिली होती है। ऐसे बहुत ही कम जन है जिनको इस वर्ल्ड में गॉड ने रिकमेंड करके बुलाया था। और उसको देख कर लिन बोलता है वैसे ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या? ये तो मेरे पास भी है। और तभी हम नाना का चेहरा देखते हैं जो कि उसी लड़के को देखे जा रही थी और बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि किसी को ट्रू गॉड रिकमेंडेशन लेटर मिलता है। जो लोग बहुत ही ज्यादा जीनियस होते हैं सिर्फ उन्हीं को ये रिकमेंडेशन लेटर मिलता है। और इसके बाद चिंग का टेस्ट लिया जाता है और ये रिवील होता है कि वो पहले से एक स्पिरिट गॉड लेवल पे है। और इसके बाद बारी होती है लाना की और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि लाना भी एक 9th स्टेज की कल्टीवेटर है। और फाइनली यहाँ पर लाना भी फर्स्ट क्लास में असाइन हो चुकी है। और फिर लाना के बोलती है लिन मैंने तो फर्स्ट क्लास निकाल लिया, अब मुझे उम्मीद है कि तुम भी फर्स्ट क्लास में ही आओगे। और इसके बाद लिन की बारी होती है जहाँ पर वो बहुत ही नर्वस होता है। वो सोच रहा था कि आखिर मैं कैसे करूंगा, मैंने कभी भी इससे पहले कल्टीवेट ही नहीं किया। लो आगे जाता है और वहाँ पर टीचर को अपना रिकमेंडेशन स्क्रोल देता है
और जैसे ही टीचर उस स्क्रोल को ओपन करके पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये स्क्रोल मास्टर लू के तरफ से है, जो कि एक ऐसा मास्टर है जो कि गॉड्स के भी ऊपर लेवल पे जा चुका है। वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि क्या सच में वो बुड्ढा इतना ज्यादा ताकतवर था? अगर मेरे को उसने भेजा है और मेरा पावर लेवल बहुत कम निकला तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और तभी वहाँ पर बैठा एक और टीचर अपना स्पिरिचुअल आई का यूज करता है और लिन को अच्छे से देखता है, और कुछ देर लिन को देखने के बाद वो बोलता है कि मुझे यकीन है तुम बहुत ही बड़े मिरेकल्स करने वाले हो, ऐसे कुछ मिरेकल्स जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हिला के रख देंगे। और टीचर की ये बात सुनते साथ वहाँ पर बैठे जितने क्राउड थे, साथ ही में लाना भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तब लिन को भी अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा आता है और वो उस मैजिकल क्रिस्टल में अपना हाथ रखता है, और जैसे ही उसका रिजल्ट निकलता है वो होता है 0, मतलब उसका पावर लेवल अभी 0 पे है। और वहाँ पर टीचर तालियां बजाते हैं और बोलती है ऐसे 1 लाख सालों में भी इतना ज्यादा गंदा स्कोर किसी का भी नहीं आया। सब लिन की इज्जत करेंगे क्योंकि इससे बेकार स्कोर मुझे नहीं लगता किसी का आ सकता है। लेकिन फिर भी लिन को क्लास 1 में एडमिशन करवा दिया जाता है क्योंकि उसको रिकमेंड किया गया था। वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे और बोल रहे थे कि इसको क्लास 1 में जाने का कोई हक नहीं। वहीं पर एक डिसाइपल बोलता है टीचर मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो बोलता है कि अगर आपको लिन को क्लास 1 में रखना है तो मेरी ये चुनौती आपको मंजूर करनी पड़ेगी। लिन क्या तुम मेरे साथ 1v1 बैटल में आना चाहोगे? लेकिन फाइट के बारे में सुनते साथ ही लाना लिन को पकड़ के वहाँ से उड़ जाती है और सबसे माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा होता है और सोचता है कि आखिर मैं अपने हेटर्स के बारे में क्या कर सकता हूँ। और तभी लिन के सामने एक सिस्टम खुल जाता है जहाँ पर बहुत सारे क्वेस्ट थे और उन क्वेस्ट को पूरा करके लिन लेवल अप कर सकता है। सिस्टम का पहला क्वेस्ट ये था कि लिन को यहाँ पर 10 पुशअप्स करना है, जो कि लिन काफी आसानी से कर लेता है और लिन का लेवल अप हो जाता है, जहाँ लिन अभी अपने पहले फॉर्म से 10x ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। और ऐसे ही वो रात तक पुशअप्स करते रहता है, लेकिन वो लेवल 3 से ज्यादा नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आखिर एक पुशअप करने से आखिर लिन कितनी ही लेवल अप कर सकता है। वो डिसाइड करता है कि आगे वो लाना से कुछ एडवाइस लेने जाएगा। लेकिन जैसे ही लिन अपने घर से बाहर निकलता है उसके हेटर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लिन अपने स्पिरिचुअल आइज की मदद से उसके कुछ अटैक्स को तो डॉज कर लेता है, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाता। लेकिन तब लिन अपनी नई एबिलिटी यूज करता है और अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बूस्ट कर लेता है, और अचानक से वो एनिमी के पीछे आ जाता है, जहाँ ये चीज देख के कि लू इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, एनिमी भी काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन फिर लिन को हराने के लिए उसका एनिमी एक तालिस्मान का यूज करता है, और तभी अचानक से सिस्टम लिन को बताता है कि ये तालिस्मान का सामना तुम नहीं कर सकते लिन, कुछ भी करो लेकिन उससे बच जाओ। सिस्टम उसको रिकमेंड करता है कि तुम अपने हेवनली गेट का यूज करो, जिससे कि वो तालिस्मान मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये मूव काफी ज्यादा रिस्की है। तभी एनिमी तालिस्मान की हेल्प से लिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाना पहुंच चुकी थी और उसने एनिमी के अटैक को रोक लिया था। लेकिन अचानक से तभी लाना का ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो एनिमी उसके ऊपर भी हमला कर देता है। लाना को वो तालिस्मान लगता है, उससे पहले ही वहाँ पर लिन आ जाता है और अपने हेवनली गेट की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और जैसे ही लिन उसके अटैक को रोकता है, लाना अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर फिर से हमला करती है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी लिन अपने घुटनों पर गिर जाता है और बोलता है कि शायद वो हेवनली गेट के यूज करने की वजह से ये उसका साइड इफेक्ट है। लाना उसके पास आती है और बोलती है कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है लिन, शायद हमें तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तभी लिन बोलता है कि नहीं लाना, मेरे को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं शायद कुछ देर में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ये सब देखकर लाना बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो लिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो ये भी कहती है कि मैं बस इस एकेडमी में इसलिए आई हूँ ताकि मैं दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकूं। लाना को लिन के ऊपर ये भी भरोसा होता है कि वो एक दिन बहुत ही बड़ा काम करेगा, लेकिन तब तक के लिए लाना उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। ज्यादा शोर शराबा सुन के वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। लिन को लगता है कि अभी उसको बहुत कुछ सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन टीचर तब उसको कांग्रेचुलेशंस बोल के चली जाती है, क्योंकि लिन अभी इस एकेडमी में सबका एनिमी बन चुका है। अगले सीन में लाना और लिन अपने कल्टीवेटिंग क्लास में बैठे होते हैं, जहाँ उनका पहला क्लास एक ट्री ले रहा होता है, और ये देखकर लिन काफी ज्यादा चौंक जाता है कि एक ट्री उनका क्लास कैसे ले सकता है। लेकिन फिर लाना समझाती है कि ये हमारे टीचर ही है जो कि अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में है। और तभी वहाँ पर अचानक से बहुत ज्यादा शांति हो जाता है और लिन समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या हो रहा है। लिन अपने स्पिरिचुअल आइज की मदद से देखता है कि सब लोग मेडिटेट कर रहे हैं और उनके पास बहुत ज्यादा ऑरा इकट्ठा हो रहा है। वो सोचता है कि अगले क्लास से वो भी करेगा और फिर
फिलहाल अभी उसका ध्यान कहीं और ही है। और अगले क्लास में उनके टीचर के रूप पे एक स्वॉर्ड आया होता है जो कि अपना ऑरा रिलीज करता है। बाकी सब फिर से मेडिटेट करने लगते हैं, लेकिन लिन इस बार भी मेडिटेट नहीं कर पाता और उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिर वो क्यों नहीं कर पा रहा। और वो सोचता है कि अगले क्लास में तो वो ये चीज जरूर करके रहेगा। लेकिन लिन की किस्मत भी हमारी तरह ही है, क्योंकि अगले क्लास में उसकी टीचर आके उसको क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना देती है। और फिर उसकी टीचर सबको एक एक फोन देती है और बोलती है कि ये क्लास खत्म होने तक सब इस फोन से मजे करो। वहाँ पर सारे लोग उस फोन की मदद से बहुत सारी चीजें करने लगते हैं, लेकिन लिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और पूछता है कि आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और तब टीचर रिवील करती है कि ये तुम्हारा गेम स्प्रेड है, जिस वजह से तुम्हें ज्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए। और लिन ये सुन के रोने लगता है, क्योंकि उसको सच में कुछ सीखना था। और हमारा बेचारा लिन रोते रोते सो ही जाता है। लेकिन जब वो उठता है तब लाना उसको उठाती है, और तब लाना लिन को बताती है कि हमारा मैजिक क्लास शुरू होने वाला है। और तभी वो बंदा जिसने इससे पहले लिन को चैलेंज किया था वो आके बोलता है कि मेरे को लिन के साथ फाइट करना है। लिन भी इस फाइट को मंजूर कर लेता है और आगे जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही लाना आके उसको रोक देती है। और बस लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए लाना अपने फायर मैजिक का यूज करके उस बंदे के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो बंदा लाना के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। लेकिन यहाँ पर लाना नहीं रुकती और उसके ऊपर हमला करते रहती है, जहाँ पर वो सिंगल हैंडेडली उसको संभाल रहा होता है। और लाना यहाँ पर भी नहीं रुकती और वो ऊपर उठ के अपने आप को पूरे फ्लेम्स में कवर कर लेती है और वो उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन वो बंदा तब अपना प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी सिस्टम लिन को बोलती है कि अपना स्पिरिचुअल आइज का यूज करो और देखो। और जैसे ही लिन अपने स्पिरिचुअल आइज की मदद से देखता है, उसे उस बंदे के प्रोटेक्टिव लेयर की सबसे वीकेस्ट पॉइंट दिख जाती है। दूसरी तरफ लाना अभी भी उसके ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन वो बंदा अभी अपना सबसे खतरनाक मूव चलने वाला था। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही लाना ने एक और अटैक करके उसके प्रोटेक्टिव बैरियर में एक क्रैक ला दिया। और तभी वो बंदा बोलता है कि तुमने अभी तक भी बिल्कुल भी कल्टीवेटिंग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, इससे पता चल रहा है कि तुम कितनी ज्यादा वीक हो। और फिर वो अपने अटैक्स की मदद से लाना को बहुत ही दूर फेंक के उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन लाना को वो अटैक लगता है उससे पहले ही लिन उसके सामने आ जाता है और अपना हेवनली गेटवे का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। वहाँ एक कितना बड़ा ब्लास्ट होता है जिसको देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक गए थे और सोच रहे थे कि लिन तो गया। लेकिन वो सब तब चौंक जाते हैं जब वो देखते हैं कि लिन बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। और तब लिन अपने स्पिरिचुअल आइज का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन वो बंदा बहुत ही इजीली उस अटैक को डॉज कर लेता है और अपने चेन्स की मदद से लिन को पकड़ लेता है। लिन को पकड़ने के बाद उस चेन की मदद से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला किया जाता है और लिन बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को सहता है और उसके बाद मैनेज कर लेता है कि उस अटैक को वो काउंटर कर ले। और तब वो बंदा भी नोटिस करता है कि उसके प्रोटेक्टिव बैरियर में एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका है, जिस वजह से उसके अटैक्स बहुत ही ज्यादा नाकामयाब हो रहे हैं। दूसरी तरफ अभी लिन बिल्कुल रिकवर हो चुका है और अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी था। और लिन की ये पावर देख के वहाँ पर बैठे सारे जन बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही दिन में लिन ने इतना प्रोग्रेस किया है। जहाँ दूसरी तरफ सिस्टम उसको अगले क्वेस्ट दे रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हें अभी स्पिरिट स्टोन्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। दूसरी साइड वो बंदा भी अपने हार को एडमिट करता है और बोलता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, तुम बिल्कुल क्लास 1 के लायक हो। और तभी अचानक से टीचर को एक कॉल आता है, जहाँ पर वो कॉल में बोला जाता है कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, जिस वजह से इस क्लास को डिसमिस करना पड़ता है और टीचर वहाँ से चली जाती है। जहाँ दूसरी तरफ हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि चिंग होता है। तब चिन आता है और बोलता है कि लिन और लाना तुम दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम लोग की वो मदद करना चाहूंगा। और तभी लिन को याद आता है कि उसके सिस्टम ने उसको स्पिरिट स्टोन्स के बारे में बोला था, जिस वजह से लिन बोलता है कि क्या तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन्स है। और ये सुन के तो लाना बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो जाती है और बोलती है कि इस वर्ल्ड के लिए स्पिरिट स्टोन्स करेंसी है। और जब लिन को पता चलता है कि स्पिरिट स्टोन्स यहाँ के पैसे को कहा जाता है तो वो खुद बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाता है। लेकिन फिर चिंग लिंग को एक ऐसा रिंग देता है जिसकी वैल्यू करीबन 5000 गोल्ड स्टोन्स थी। और इतना कुछ होने के बाद चिन और लिन बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की भी आती है जिसका नाम सू था और वो आके बोलती है कि तुम लोग मुझे बहुत ही अच्छे पर्सन लगते हो, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तभी लिन बोलता है कि क्यों नहीं, जब भी तुम चाहो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकती हो। और भाई लोग यहाँ पर जरा लाना का शक्ल तो देखो। और इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गॉड जो कि वही बुढ़ा होता है वो एक सवाल पूछता है और बोलता है तो होने वाले बैटल ऑफ फ्रीडम के लिए आप कौन से पार्टिसिपेंट को या फिर स्टूडेंट को चुनने वाले हो। तब टीचर कहती है कि मेरे को लिन से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ हम सिस्टम को देखते हैं जो कि लिन से कहता है तुम्हें बैटल ऑफ फ्रीडम में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे एकेडमी में टॉप 50 स्टूडेंट्स में से आना पड़ेगा और अगर तुम इस क्वेस्ट को पूरा कर लेते हो तो तुम्हें खुद के लिए एक प्राइवेट वेपन भी मिल सकता है। लेकिन अगर तुम गलती से भी इस क्वेस्ट को फेल कर जाते हो तो तुम्हें एक लड़की में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो भी पूरे 1 साल के लिए। अब अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही
ही अंधेरी सी जगह पर होता है और उसके सामने एक आईना होता है और उस आईने में लिन की परछाई तो नहीं दिख रही थी, लेकिन लिन की फीमेल वर्जन जरूर दिख रही थी। और लिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो अचानक से कहां पर आ गया। और तभी उसकी फीमेल वर्जन जो कि आईना के अंदर से हंसती है और बोलती है कि लिन मैं तुम ही हूँ। और लिन एक लड़की की बॉडी में आना बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करता है। और तभी अचानक से लिन उठता है और बोलता है कि अरे ये सपना था, ये सपना इतना ज्यादा असली कैसे लग रहा था, जरा भाई इसके सपने देखो, ये सपने तो भाई हमें कभी नहीं है। लिन बोलता है कि अभी मुझे कुछ भी करके टॉप 50 में तो आना ही होगा। और इसके बाद लिन सिस्टम से पूछता है कि अगर मैं 130 स्पिरिचुअल स्टोन्स को खा लूं तो मैं लेवल 7 पे पहुंच जाऊंगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तब सिस्टम बोलती है कि हाँ, लेवल 7 पे पहुंचने के लिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट तो यही है। और इसके बाद लिन लेवल अप करने के लिए उसके पास जितने भी स्पिरिट स्टोन्स थे उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद अब लिन लेवल 7 तक पहुंच चुका था और सिस्टम उसको इन्फॉर्म करता है कि लिन की बॉडी अभी बहुत ज्यादा पहले से स्ट्रांग हो चुकी है। तब लिन देखता है कि उसके पंचेस की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, तो शायद ही वो टॉप 50 स्टूडेंट्स में से आएगा। और इसके बाद लिन बैटल ऑफ फ्रीडम के बारे में सिस्टम से कुछ सवाल पूछता है। तब सिस्टम बोलता है कि बैटल ऑफ फ्रीडम एक बहुत ही बड़ा बैटल होने वाला है, जो कि एक बहुत ही लार्ज स्केल में होगा, जहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और तब सिस्टम लिन को ये भी बताती है कि 50,000 स्टूडेंट्स में से तुम्हारी रैंक अभी 29,653 है। और ये सुन के तो लिन बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसके पास प्रिपेयर करने के लिए बस एक ही महीना है। और इसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो जाके अपने दोस्तों को पूछता है कि अगर मैं लड़की बन जाऊं तो क्या फिर भी तुम मुझे अपना दोस्त मानोगे? लेकिन ये सुन के उसके दोस्त सोचते हैं कि ये बिल्कुल पागल हो चुका है। और ये सब सुन के लिन को बिल्कुल भरोसा हो जाता है कि उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेवल अप करना पड़ेगा, वरना उसका लाइफ बिल्कुल रुइन होने वाला है। इसके बाद लिन पूछता है कि सिस्टम मुझे बताओ, इसके बाद का लेवल अप करने के लिए मुझे आखिर कौन सा क्वेस्ट दोगे? तब सिस्टम उसको बताती है कि अगला लेवल अप करने के लिए तुम्हें एक ऐसे बंदे को हराना पड़ेगा जिसकी लेवल 9 है। लेकिन लिन को अच्छे से पता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो किसी लेवल 9 के बंदे को हरा दे। तब सिस्टम उसको ये भी बोलती है कि तुम्हें एक गॉड लेवल स्किल भी मिलेगा, और साथ ही साथ अगर तुम लेवल अप कर लेते हो तो तुम्हारी रैंकिंग घट के हो जाएगी 4,653। तब लिन सोचता है कि वो लाना को बोल देगा कि वो उसके साथ बैटल करके हार जाए तो ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। और जब लिन लाना से पूछने जाता है तो लाना बोलती है कि मैं तो लेवल 10 में पहुंच चुकी हूँ। और लिन को सच में एक ऐसी मदद पूछने में लाना से बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी, और इसीलिए वो चिंग के पास जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि तुम लेवल 9 के हो, प्लीज मुझसे हार जाओ। लेकिन तब चिंग बोलता है कि मैं हार तो जाऊं, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होगी। लिन, ये एक चीटिंग माना जाता है, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे फाइट करना ही है तो मैं तुम्हें अपनी वीकनेस जरूर बता सकता हूँ। लेकिन इस चीज के लिए लिन मना कर देता है, क्योंकि वो उसकी वीकनेस को बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता। हार मान के हमारा बेचारा लिन फिर से लाना के पास जाता है, और इस बार वो घुटने में बैठ के बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रहा था। और तब लाना सोच रही थी कि लिन आखिर ऐसे घुटनों में क्यों बैठा है, कहीं ये अपनी फीलिंग्स मेरे को बताने तो नहीं वाला। और तब वो अलग ही खुश होते हुए कहती है कि हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। और इसके बाद लिन चेंग के पास जाता है, जहाँ पर वो चेंग को बोलता है कि प्लीज मुझे एक अच्छा सा मूव सिखा दो। तब चेंग लिन को एक बाइंडिंग टेक्निक सिखाता है और बोलता है कि कल इसको लाना के साथ फाइट में यूज करना। अगले दिन जैसे ही लिन लाना के पास जाता है, वो अपना बाइंडिंग टेक्निक यूज करता है और लाना को बांध देता है। जब लिन लाना के ऊपर अटैक करके उसको हराने वाला था, तब लिन देखता है कि लाना के आंखों में आंसू थे, जिस वजह से वो मारने से थोड़ा हेजिटेट करता है, और तभी उसके पैर के बीच में एक पत्थर आ जाता है। और पत्थर की वजह से लिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका हाथ सीधा लाना के चेस्ट में जाके लगता है, जिस वजह से लाना बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और उसके हाथ में जो चीज होती है वो उसको फेंक के मारती है। और इसके बाद लाना वहां से रोते रोते चली जाती है और बोलती है कि तुम बहुत बड़े ठरकी हो। अपना बेचारा लिन फिर से चिंग के पास जाता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। और उसी शाम लिन वो नोट्स को पढ़ रहा था जो कि लाना ने उसको दिया था। उसमें एक स्टूडेंट वोंग के बारे में बताया गया था, जो कि अभी रैंक 1 में है। लाना ने मैसेज में ये भी लिखा था कि अगर कुछ होता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करने जरूर आएगी। दूसरी साइड लाना ने लिन को एक एसेंस स्टोन भी दिया था, जिसको खाने से उसको एक गॉड लेवल स्किल भी मिल सकती है। लेकिन उसको खाने के बाद उसका पेट दर्द करने लगता है और सिस्टम उसको बताती है कि उसको 13 दिन के लिए डायरिया हो गया है। लेकिन लिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि 10 दिनों में तो बैटल ऑफ फ्रीडम चालू होने वाला था और शायद बैटल के दौरान भी उसको डायरिया होगा। और क्योंकि लिन को डायरिया हो गया था तो अगले दिन वो क्लास अटेंड नहीं कर पाता, और जहाँ पर लाना और बाकी सब ये भी सोच रहे थे कि आखिर उसने एब्सेंट क्यों किया।
चिंग लिन के घर भी पहुंच जाता है और पूछता है कि आखिर तुम क्यों नहीं आए। वहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट्स ये अफवाह फैला रहे हैं कि तुम बैटल ऑफ फ्रीडम से डर गए हो, लेकिन हमारा लिन तो अलग ही टॉयलेट में बिजी है क्योंकि उसको डायरिया हो गया है। तब चिंग वहाँ पर एक मैजिक यूज करता है जिससे कि उसके डायरिया के डेज कम हो जाए। बेसिकली इसको कम नहीं बोल सकते, लेकिन उसके डायरिया के प्रोसेस को वो फास्ट कर देता है, जिस वजह से लिन को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन फाइनली कुछ दिनों में वो ठीक हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे क्योंकि बैटल जल्दी ही स्टार्ट होने वाला था। और लाना अभी ये सोच रही है कि आखिर ये लिन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, लेकिन हमारा लिन का डायरिया अभी तक पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर एक व्हाइट कलर का डॉग आ जाता है जो कि बेसिकली एक ऑब्जर्वर था जो कि लिन को ऑब्जर्व करेगा। और तभी वहाँ पर वो बुढ़ा गॉड आ जाता है जो कि बोलता है कि बहुत ही जल्दी ये बैटल चालू होने वाला है और तुम लोग के हार्ड वर्क ये डिसाइड करेंगे कि आखिर तुम कौन से रैंक में जाने वाले हो। मैंने तुम सबके ऊपर एक गोल्डन लाइट का प्रोटेक्टिव लेयर लगा दिया है जिससे तुमको कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये बैरियर डिस्ट्रॉय होते साथ तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और इसके बाद गॉड सबको बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट कर देता है। बैटल स्टार्ट होते साथ चिंग सबको हराने लगता है, जहाँ पर लिन एक जन को हरा के बोलता है कि क्या तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर है, लेकिन जब वो मना कर देता है तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आता है जो कि पूछता है कि आखिर लिन कहाँ पर गया है, लेकिन वो बंदा लिन के डायरेक्शन को भूल चुका था और उसको एक रॉन्ग डायरेक्शन बता देता है। दूसरी साइड हम लाना को देखते हैं जो कि पूरे बैटल फील्ड को ऑब्जर्व करके ये भी निकाल चुकी थी कि आखिर लिन कहाँ पर है, लेकिन वो अभी भी लिन के बिहेवियर से थोड़ी सी नाराज थी। दूसरी साइड हम लिन को देखते हैं जिसका डायरिया ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि लिन को चैलेंज कर देता है। और तभी वहाँ पर पीछे और 4 लोग आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि हम लिन को ज्यादा हेट करते हैं जिस वजह से हम उसको हराएंगे। लेकिन तब लिन बोलता है कि अगर तुम चारों में से बस एक ही मुझसे फाइट करेगा तो उसको ज्यादा मजा आएगा, जिस वजह से लिन को कौन हराएगा ये सोच के वो चारों आपस में ही लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लिन का डायरिया ठीक हो चुका था और उसको एक गॉड लेवल स्किल मिल चुका था। सिस्टम बोलता है कि ये गॉड लेवल स्किल एक काउंटर अटैक के हिसाब से यूज किया जा सकता है, और इसके बाद वो अपना गॉड लेवल स्किल को उन चारों के ऊपर यूज करता है जिससे कि वो लोग बहुत ही ऊपर उड़ जाते हैं। और कसम से ये स्किल बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, और क्योंकि लिन ने अभी अभी 9 लेवल के स्टूडेंट्स को हराया था तो उसका सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो जाता है, जिस वजह से लिन अपग्रेड हो जाता है और उसकी रैंक थोड़ी सी ऊपर बढ़ जाती है। तब सिस्टम बोलती है कि अगर तुम इससे जल्दी अपग्रेड ना करो तो तुम कभी भी टॉप 50 तक नहीं पहुंच पाओगे। और सिस्टम उसको अपना अगला टास्क बताती है जहाँ उसे 10 9 लेवल के कल्टिवेटर्स को हराना है, और साथ ही में उसको अर्थ मार्शल आर्ट्स भी सीखना पड़ेगा जो कि ब्लैक रॉक पीक पर है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ब्लैक रॉक पीक आसमान में है, तो वो सोचता है कि आखिर वो उधर कैसे पहुंचेगा। और तभी वहाँ पर एक लू नाम का बंदा आता है जिसको कि लिन से हेल्प चाहिए था। वो लू को एक ऐसे केव में ले जाता है जहाँ पर सबसे वीकेस्ट लोग थे, क्योंकि वो लोग लड़ नहीं सकते तो वो लोग वहाँ पर छुप के बैठे थे। तब लू बोलता है कि हमें पता है कि आप एक बहुत ही अच्छा आदमी हो लिन, तो क्या आप इन सब को जेंटली एलिमिनेट कर सकते हो ताकि इन सबको दर्द ना हो। और लिन ये बहुत ही खुशी खुशी कर देता है क्योंकि इसके वजह से उसका भी रैंक अप हो जाता है, और अभी उसका रैंक घट के 7864 हो गया था। वो ये सब देख ही रहा होता है कि सिस्टम बोलता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर आ रहा है, और तभी वो कल्टीवेटर लिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अचानक से वो भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उससे भी एक ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर उसके ऊपर थी। सिस्टम बताती है कि इस कल्टीवेटर का नाम क्वीन है और इससे पहले बैटल में इसने रैंक 2 लाया था, जहाँ वो लड़की लिन से बोलती है कि तुम मेरे साथ खेलो क्योंकि मुझे भी जानना है कि आखिर एक मॉर्टल वर्ल्ड के लड़के कैसे होते हैं। वो बोलती है कि मैं तुमसे 20 क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि तुम्हें 10 मिनट के अंदर आंसर करने पड़ेंगे। और अपना भाई लिन इसके लिए बिल्कुल एग्री था क्योंकि अगर वो फाइट करने जाएगा तो वो पेला जाएगा। इसके बाद क्वीन उसको बहुत सारे क्वेश्चंस करती है और ये भी पूछती है कि आखिर लाना और सू में से ज्यादा अच्छी कौन दिखती है, जहाँ लिन सू को पिक करता है, जिस वजह से क्वीन बोलती है कि तुम एक गद्दार हो, क्योंकि क्वीन को ऐसा लग रहा था कि लाना उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन तब लिन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि लाना मेरे को एक ठरकी समझती है क्योंकि मैंने गलती से उसके चेस्ट को पकड़ लिया था। तब क्वीन लिन के ऑरा को चेक करती है और ये कंफर्म करती है कि वो सच बोल रहा है। और 10 मिनट तो बीत चुके थे, वेल फिर भी क्वीन उसको एक क्वेश्चन करती है जहाँ वो लिन को 2 ऑप्शन देती है। पहला जहाँ पर वो एक खुशी रहने वाला मॉर्टल बने, और दूसरा ऑप्शन ये था वो एक इमॉर्टल बने लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो। तब लिन बोलता है कि वो एक ऐसा पर्सन बनना चाहता है जो कि मॉर्टल्स को आगे बढ़ने में हेल्प करे और कल्टीवेटर्स को खुश रखे। और ये आंसर क्वीन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिस वजह से वो बोलती है कि आज से तुम मेरे पार्टी में ज्वाइन होने वाले हो। लेकिन तब सिस्टम उसको वार्न करती है कि अगर तुम इसके पार्टी में ज्वाइन हो जाओगे तो तुम कभी भी टॉप 50 तक नहीं पहुंच पाओगे। तब लिन को याद आता है कि उसको तो ब्लैक रॉक पीक पर जाना था, और तभी लिन को एक बहुत ही मस्त आइडिया आता है। लिन जाता है सीधा क्वीन के ब्रूम में बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा जगह पता है जहाँ पर हम खेल सकते हैं।
और अगले सीन में हम लाना को देखते हैं जिसके सामने वही व्हाइट डॉग आ गया था। तब लाना पूछती है कि आखिर लिन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। तब वो व्हाइट डॉग बोलता है कि लिन को बहुत दिनों से डायरिया है। तब लाना को पता चलता है तो अच्छा ये वजह है कि लिन मुझसे बात नहीं कर रहा। और तभी हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन और लिन ब्लैक रॉक पीक पर पहुंच चुके थे। वहाँ पर पहुंचने के बाद सिस्टम लिन को बोलता है कि इस ब्लैक रॉक पीक की पावर को एब्जॉर्ब करने में तुम्हें कम से कम 24 आवर लगेंगे। और अचानक से वहाँ पर एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर दिखाया जाता है और जब क्वीन उसको देखती है तो वो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तब वो कल्टीवेटर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं लिन का वेट कर रहा था। लेकिन लिन जब उससे कुछ पूछने जाता है तो वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। लिन बोलता है कि मैंने इस आदमी को इससे पहले कभी भी नहीं देखा, शायद मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। एक्चुअली उस लड़के ने जाने से पहले दोनों की ही मेमोरीज को इरेज कर दिया था। और ये सारे चीजें यहाँ पर दोनों टीचर ऊपर से देख रहे थे। और एक टीचर बोलता है कि मुझे लिन से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। इस साल 7 लोगों को ट्रू गॉड ने रिकमेंड किया है और मेरे को लगता है कि सातों का कनेक्शन कुछ ना कुछ करके लिन के साथ है। इसके बाद हम देखते हैं लाना को जिसके ऊपर एक जन ने हमला कर दिया था और वो आदमी वही होता है जो कुछ देर पहले लिन को खोज रहा था। और अगर आप भूल गए हो तो ये आदमी भी रिकमेंडेड होके ही यहाँ पर आया है। लाना पूछती है कि आखिर तुम लिन को मारने के पीछे क्यों पड़े हुए हो। तब वो आदमी बोलता है कि सारे मॉडल्स मेरे दुश्मन है और तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। बाय द वे इस आदमी का नाम वे होता है और अचानक से वो व्हाइट डॉग वे के ऊपर हमला कर देता है लेकिन वे उसको काउंटर कर लेता है। लाना भी उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन वे उसको भी काउंटर कर लेता है। तब लाना को समझ आ जाता है कि वो अभी उसके साथ नहीं लड़ सकते जिस वजह से वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी साइड हम लिन और क्वीन को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठ के गेम खेल रहे होते हैं और जहाँ पर लिन जीत जाता है जिस वजह से क्वीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सिस्टम प्रोग्राम में ऐसा सेट कर देती है कि इसके बाद वही जीते। और इसके बाद वो बोलती है कि मैं मॉडल वर्ल्ड में जाके एक गेमिंग कंपनी खोल सकती हूँ, वैसे मैं बहुत ही अच्छा बिजनेस चलाऊंगी। और तभी वो दोनों इसी बात में हंसने लगते हैं और सिस्टम लिन को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारा प्रोसेस 5 मिनट में खत्म होने वाला है। क्योंकि प्रोसेस के दौरान लिन का मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा था जिस वजह से प्रोसेस का टाइम बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया। अगली सुबह दोनों ही सनसेट को देखते हैं और जहाँ पर क्वीन बहुत ही खुश थी और बोलती है कि तुम मेरे पहले दोस्त हो। लिन तुमसे पहले मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ सब मेरा बस यूज करते हैं। लिन क्या मैं सच में एक टूल से ज्यादा कुछ भी नहीं। लिन बोलता है कि अगर ऐसे लोग तुम्हारे आसपास है तो तुम्हें उनसे दूर हो जाना चाहिए। क्वीन बोलती है कि अगर मेरे टीचर ने ये बात सुन ली तो मुझको मेरे क्लास से ही निकाल देंगे। तब लिन बोलता है कि भाड़ में जाए ऐसी क्लास जो कि तुम्हारी इज्जत नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें तुम्हारे क्लास से ही निकालेंगे ना, हम दोनों अपना एक क्लास बना लेंगे। एक सेकंड, तुमने अभी क्या बोला लिन? लिन बोलता है कि हाँ तुम और मैं मिलके एक क्लास तो बना ही सकते हैं। क्वीन बोलती है कि कितना अच्छा होता ना अगर तुम ये चीज सच बोल रहे होते। लिन बोलता है कि मैं सच ही बोल रहा हूँ। लेकिन क्वीन बोलती है कि मैं किसी का भी ऑरा पढ़ के बता सकती हूँ कि वो सच बोल रहा है या झूठ। जब से तुम इस माउंटेन में आए हो तुम्हारा ऑरा बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट है। लिन बोलता है कि प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो, मैं सच ही बोल रहा हूँ। तब सिस्टम लिन को बताता है कि जब से वो यहाँ पर आया है वो अर्थ मैजिक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और उस चीज के ऑरा को देखकर ही क्वीन को गलतफहमी हो रही है जिस वजह से सिस्टम कुछ समय के लिए अर्थ मैजिक के ऑरा को दफना देता है। फिर लिन बोलता है कि ये तो मेरी ट्रेनिंग की ऑरा है जो तुम्हें महसूस हो रही है। क्वीन बोलती है कि तुम जब से यहाँ पर आए हो तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे तो तुमने ट्रेनिंग कब किया, और अगर तुमने किया भी है तो मेरे को बताओ आखिर ये कैसी ट्रेनिंग है जो बैठे बैठे हो रही है। तब सिस्टम लिन को बोलती है कि आपका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका है तो आप उसको सच बोल सकते हो। तब लिन बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प से ऊपर आया और यहाँ पर अपना काम करके मैं तुम्हें चकमा दे के यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था। तब क्वीन लिन से बहुत ज्यादा दूर हो जाती है और बोलती है अच्छा तो तुम भी वैसे ही आदमी हो जो कि मेरे को यूज करके मेरे से छुटकारा पाना चाहते हो। लिन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्वीन, प्लीज मेरी बात को समझो। क्वीन बोलती है तो इसका मतलब ये है कि तुम जब से मेरे से मिले हो तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि कल रात तुमने मेरे साथ गेम्स खेले और मैं कल रात सच में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन आखिर तुम भी ऐसे ही निकले। लिन बोलता है कि अरे एक सेकंड रुको, मेरे को समझाने का मौका तो दो यार। लेकिन तभी क्वीन अपने सबसे ज्यादा खतरनाक हमला लिन के ऊपर करने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ सिस्टम भी लिन को तैयार कर देता है अपने अर्थ मैजिक से क्वीन के ऊपर हमला करने के लिए। तभी लिन फिर से बोलता है कि प्लीज तुम मेरी बात मानो, मैं सच बोल रहा हूँ क्वीन। और ये सुन के क्वीन अपने अटैक को रोक देती है, लेकिन सिस्टम उसको नहीं रोक पाता और लिन का अटैक सीधा क्वीन के ऊपर जाके लगता है। लेकिन सही टाइम पे क्वीन अपने स्वॉर्ड को समन करके काउंटर अटैक कर देती है जिस वजह से वो बच जाती है। और इसके बाद क्वीन अपने स्वॉर्ड को लिन के गले पे रख के बोलती है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। लिन बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। लिन अपने पावर्स की मदद से चेक करती है और कंफर्म करती है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन क्वीन को अभी तक पूरी तरीके से उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ था, जिस वजह से लिन उसको वॉर गॉड सिस्टम के बारे में बताता है। और सब कुछ समझ जाने के बाद क्वीन उसके ऊपर अलग से गुस्सा करती है, क्योंकि अगर ये सब वो पहले बोल देता तो
वो ये सब नहीं करती। और इसके बाद लिन उसको एसेंस भी दिखाता है जिससे कि उसको एक गॉड लेवल की स्किल भी मिली थी। वो ये भी बताता है कि इसको खाने से डायरिया हो जाता है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए क्वीन उसको गलती से खा लेती है और उसका पेट बहुत जोर से दर्द करने लगता है। सिस्टम बोलता है कि अपने अर्थ एनर्जी को उसके ऊपर ट्रांसफर करो, फिर वो ठीक हो जाएगी। और लिन भी ऐसा ही करता है। वो क्वीन की पेट को पकड़ के अपने एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करता है जिससे कि वो ठीक हो जाती है। और उसके बाद लिन वहाँ पर चुपचाप भाग रहा होता है, लेकिन क्वीन इसको रोकती है और उसको एक हेयर बैंड देती है और वो बोलती है कि अगर तुम इसको पहने रखोगे तो जो हाई कल्टीवेटर्स है या फिर जो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स है वो तुम्हें इससे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। और उसको पहन के वो वहाँ से कूद जाता है और तभी सिस्टम उसको बोलता है कि बैटल ऑफ फ्रीडम 46 आवर्स में खत्म होने वाले हैं और तुम्हारा रैंक अभी तक बहुत ज्यादा है। लेकिन लिन को लगता है कि अभी भी बहुत टाइम है, तो मेरे पास एक चांस है कि मैं अभी भी टॉप 50 में आ सकता हूँ। और तभी अचानक से लिन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला होता है और हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसका नाम वोंग था। और ये वही स्टूडेंट है जो कि इस एकेडमी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तब वोंग बोलता है कि मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो और मुझसे फाइट करो लिन। तब लिन अपना ट्रैकर निकालता है और देखता है कि लाना एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, जिस वजह से लिन छुपते छुपते लाना के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसाइपल्स मिलके उस व्हाइट डॉग को कैद कर लिए होते हैं। लाना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी पीछे से वे उसके ऊपर अटैक करके उसको दूर हटा देता है। कुछ देर तक वे और लाना की लड़ाई चलती है, लेकिन लास्ट में लाना हार जाती है। और तब वे बोलती है कि तुम चुपचाप बैठ के यहाँ पर मजे देखना कि मैं लिन को कैसे मारता हूँ। लेकिन तब लाना बोलती है कि मेरे को लगता है कि लिन तुमसे ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से तुम लिन को मारना चाहते हो। और ये सुन के वे बहुत ज्यादा गुस्सा होके उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी लिन वहाँ पर पहुंच जाता है और आते साथ उसने बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट भी कर दिया था। और फिर वो अपने दोस्तों को अर्थ मैजिक से कवर करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वही बंदा जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो गुस्से में आके एक ऐसा थंडर अटैक करता है जिससे बहुत सारे लोग एक साथ एलिमिनेट हो जाते हैं। और तभी हम उसी अननोन पर्सन को देखते हैं जो ऊपर गायब हो गया था। वो बोलता है कि तो चलो अब फाइनली टाइम आ चुका है। क्वीन का हेयरबैंड ने थंडर अटैक से लिन और उसके दोस्तों को बचा लिया था, लेकिन अब उसका हेयरबैंड टूट चुका है। तभी सिस्टम लिन को इन्फॉर्म करता है कि अभी सिर्फ 132 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं इस एकेडमी में। तब लिन डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से जल्दी कुछ लोगों को एलिमिनेट करके अपनी पावर बढ़ानी होगी। और तभी लिन के सामने बहुत सारे 9th लेवल के कल्टीवेटर्स आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारा क्या कर लेगा, ये तो एक 8th लेवल का कल्टीवेटर है। लेकिन जब लड़ाई होती है तो लिन उनको बहुत ही इजीली हरा देता है, जो देख के वे अभी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि लिन को हराना मुश्किल नहीं होगा। और अब लिन वे को भी हराने वाला होता है, लेकिन तभी लाना उसको रोकती है और बोलती है कि यही वो इंसान है जो कि तुम्हारे पीछे तब से पड़ा हुआ था। तो लिन इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, इसको ऐसे मारो कि वो दूसरे प्लेनेट में पहुंच जाए। लिन बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने ये मुझे बता दिया। और उसके बाद लिन अपने गॉड लेवल पंच से वे के ऊपर हमला करता है, जिससे वो सच में दूसरे प्लेनेट में पहुंच जाता है। और इसके बाद फाइनली लिन का भी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका था और वो लेवल 9th का कल्टीवेटर बन गया था। और इसके बाद लिन उस टाइम के लिए लाना से भी माफी मांगता है और समझाता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और तभी हम देखते हैं ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर को, जो कि बोल रहा था कि लिन जल्दी से मेरे से फाइट करो। और गाइस आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम 150 कमेंट्स हो जाएंगे तब लाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था, इस वजह से चैनल पर वीडियोस नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियोस आ रहे हैं उनमें से आप एक को देख लीजिए, क्योंकि इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ।